हमारे पास अभी एक एक्टिव केस है जो 55 वर्षीय महिला हैं और वो भी एसिम्प्टोमेटिक केस के रूप में अभी हम होम आइसोलेशन में रह करके इलाज प्राप्त कर रही हैं। मेनली इसमें कोविड से रिलेटेड सिम्टम्स में हम इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को लेते हैं। देखिए अभी कोई भी इस तरह से कयास लगाना पॉसिबल नहीं है। बेसिकली ये है कि हमें जिनको भी यदि कफ एंड कोल्ड और इस तरह के इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन के सिम्टम्स आते हैं तो उन्हें स्वयं से भी अपने आप को आइसोलेट करके रखना चाहिए ताकि वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है क्योंकि जो अभी तक के उसकी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ सामने आई हैं और जो विशेषज्ञों के द्वारा प्राप्त गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हमें गाइडलाइन प्राप्त हुई है। देश में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है और इसी के चलते इंदौर में भी उसका असर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि इंदौर में पिछले एक महीने में 4 ही मरीज सामने आए हैं जो भी होम आइसोलेशन में ठीक किए गए हैं। इस तरह से कैसे मरीजों का इलाज किया जा रहा है, कितनी घातक ये सिचुएशन अभी तक हमारे सामने आई है और किस तरह से गाइडलाइंस जो है वो लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत है, इसके लिए हमारे साथ आज इंदौर के नोडल अधिकारी खुद डॉक्टर अमित मालाकार हमारे साथ मौजूद है जो हमें बताएंगे कि कितना ध्यान लोगों को रखने की ज़रूरत है क्योंकि एक बार फिर से कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया। सर, आपसे ही हम आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ ज़रूरत है लोगों को फॉलो करने की क्योंकि एक बार फिर से कोरोना पैर पसारने लगा है। लेकिन सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त इंदौर में कितने मरीज जो है वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और उनका किस तरह से इलाज किया जा रहा है। देखिए अभी आज की यदि मैं बात करता हूँ तो हमारे पास अभी एक एक्टिव केस है जो 55 वर्षीय महिला हैं और वो भी एसिम्प्टोमेटिक केस के रूप में अभी हम होम आइसोलेशन में रह करके इलाज प्राप्त कर रही हैं। उनकी कहीं कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं रही है और जल्द ही मुझे लगता है कि हम 2-4 दिन में उनको भी ठीक कर लेंगे। बिल्कुल सर, तो अगर हम बात करें तो सभी लोग अभी तक भी होम आइसोलेशन में ठीक हुए हैं, लेकिन ऐसे में उन लोगों की जब टेस्टिंग हुई थी तो वो पॉजिटिव पाए गए थे। क्या कुछ सिम्टम्स निकल कर सामने आए थे जिसके बाद वे लोग पॉजिटिव आए थे? देखिए मेनली इसमें कोविड से रिलेटेड सिम्टम्स में हम इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को लेते हैं और इनको जो इन्फेक्शन था वो इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन था जिसमें कफ एंड कोल्ड के साथ में फीवर था, हाई ग्रेड फीवर रहा, जिसके कारण इन्होंने अपनी प्राइवेट लैब में जांच कराई थी और जांच के उपरांत ही पॉजिटिव आई थी। लेकिन उसके बाद इनकी स्थिति में कोई ज़्यादा डिटेरेशन नहीं देखा गया और इनको कहीं मेडिकल मैनेजमेंट के लिए हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं थी। ये होम आइसोलेशन में अंडर ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बिल्कुल सर, तो अगर हम देखें फ़िलहाल जिस तरह का एटमॉस्फेयर भी चल रहा है, मौसमी बीमारियां भी जोर पकड़ रही है, इसी के बीच इन्फ्लुएंजा लाइक बीमारियां जो है या इन्फेक्शंस है वो भी हमारे सामने आ रही है। लेकिन अगर हम देखें सर तो क्या ये बीमारियां बच्चों में भी वापस से होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है या फिर सिर्फ बड़ों पर ये होने के असर है? देखिए अभी कोई भी इस तरह से कयास लगाना पॉसिबल नहीं है। बेसिकली ये है कि हमें जिनको भी यदि कफ एंड कोल्ड और इस तरह के इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन के सिम्टम्स आते हैं तो उन्हें स्वयं से भी अपने आप को आइसोलेट करके रखना चाहिए ताकि वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। मास्क लगा करके रखें और लोगों से ज़्यादा संपर्क में ना रहें क्योंकि उनके संपर्क में रहने से संक्रमण का दर बढ़ने का एक संभावना रहती है, जिससे बचाव के लिए उनको आइसोलेट रहना जरूरी है। सर, JN1 वेरिएंट एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। इंदौर मतलब इंडिया में नया वेरिएंट ही आया है और इसको लेकर क्या कुछ लोगों में डर है वो आप भी बेहतर रूप से जानते हैं, हम भी जानते हैं कि काफ़ी डर है। लेकिन क्या ये सच में डरने वाली चीज़ है या हम इससे भी लड़ सकते हैं और इसका तोड़ भी निकाल सकते हैं? डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है क्योंकि जो अभी तक के उसकी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ सामने आई हैं और जो विशेषज्ञों के द्वारा प्राप्त गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हमें गाइडलाइन प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंगली यदि देखा जाए तो ये इन्फेक्शियस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसकी सीवियरिटी लेवल उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे हमने पिछले दौर में कोविड को झेला था। तो मैं इंदौर की जनता को भी एश्योर करना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग पूर्णतः मुस्तैद है। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हम आगे की सारी गतिविधियाँ हमारी संचालित कर रहे हैं। साथ ही हमारे जो भोपाल से जो हमारे विभाग से जो गाइडलाइंस हमें समय समय प्राप्त होती है उसके आधार पर भी हम यहाँ पर सारी मैनेजमेंट सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सीवियर उतना नहीं है, सो पैनिक होने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको भी कुछ कफ एंड कोल्ड लाइक सिम्टम्स आते हैं तो सबसे पहले वो मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि अपने आप को आइसोलेट करके रखें, लोगों के संपर्क में कम से कम संपर्क में आए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, जिससे कि संक्रमण को हम फैलने से आसानी से रोक पाएंगे। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि इंदौर में भी जब पहले भी फर्स्ट और सेकेंड वेव आई थी तब बहुत ज़्यादा सिचुएशंस क्रिटिकल हो चुकी थी, बेड्स की कमी पाई जा रही थी और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लोगों को सेवा दे रहा था और हर तरह से कोशिश कर रहा था कि लोगों की जान बचाई जा सके। तो इस बार स्वास्थ्य विभाग किस तरह से तैयार है? अगर कोरोना एक बार फिर से इंदौर की तरफ मुड़कर आता है तो क्या इंदौर उसे लड़ने के लिए तैयार है?
बिल्कुल, अभी 14 दिसंबर में ही हालिया हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक मॉक ड्रिल कराई गई थी, जिस मॉक ड्रिल का मतलब ये था कि हम कोविड के लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं। और उसमें कोविड प्रिपेयर्डनेस को लेकर के जो हमारे जो डेटाज़ हमारे पास आए, उसमें लगभग 5000 से ऊपर हमारे पास अभी बेड्स की कैपेसिटी है। साथ ही लगभग 700-800 के आसपास हमारे पास आईसीयू बेड्स की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी ये राइट नाउ की कंडीशन है, जिसको हम यदि बढ़ाने की स्थिति आती है, यदि कोई सीवियर स्थिति पैदा होती है, भगवान न करे ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जिसमें हमको जल्द से जल्द यदि कोविड बेड्स की संख्या बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो हम निश्चित तौर पर हम अपने पूर्णतः तैयार हैं। और यदि ऐसी स्थिति आती है तो हम लगभग 10 से 14,000 के आसपास के बेड्स की कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं। हमारी ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर के जो पीएम केयर के द्वारा जो ऑक्सीजन प्लांट्स मिले थे, और साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो 100 बेड से ऊपर के हॉस्पिटल जिनको ऑक्सीजन सप्लाई हेतु पीएसए प्लांट्स की एक कंपल्सन की गई थी, उनके भी ऑक्सीजन प्लांट्स की रिपोर्ट हमारे सामने है। और उसमें करीब 36 प्लांट्स हमारे ऑलरेडी वर्किंग है। 12 प्लांट्स ऐसे हैं जो थोड़े बहुत मेंटेनेंस के बाद तैयार किए जा सकते हैं। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि हम ऑक्सीजन को लेकर के भी हम पूर्णतः मुस्तैद हैं और हमारी टीम पूरी तैयार है। यदि इंदौर में किसी भी तरह की कोई स्थिति पैदा होती है तो हम निश्चित तौर पर उससे निपटने में सक्षम हैं। साथ ही मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि कहीं कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, और ये जो इक्का दुक्का केस आ रहे हैं वो भी एसिम्प्टोमेटिक होकर के होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। तो हम अभी स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। बिल्कुल, तो जिस तरह से नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित मालाकार ने बताया, सिचुएशन पूरी अंडर कंट्रोल है। सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। इंदौर पूरी तरह से तैयार है। इंदौर के सभी हॉस्पिटल्स में सुविधाएं जो है, व्यवस्थाएं जो है वो भी दुरुस्त है। तो भगवान न करे कभी ऐसी सिचुएशन इंदौर में वापस आए, लेकिन अगर कभी इंदौर को ज़रूरत पड़ती है तो 14,000 से 1400 से 1500 की बेड की कैपेसिटी बढ़ाई भी जा सकती है। तो इसका मतलब यह है इंदौर हर तरह से दुरुस्त है। फिलहाल मरीजों में भी इतनी बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है, एसिम्प्टोमेटिक है, घर पे ही ठीक हो रहे हैं। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, और सभी लोगों को अपना ख्याल रखने के साथ ही अपने परिजनों को ख्याल रखने की भी जरूरत है। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।